हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं जूलियस सीजर का एक्ट 1 सीन 2। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम आते हैं जूलियस सीजर के एक्ट 1 सीन 2 पर। यह सीन रोम के एक फेस्टिवल ल्यूब्रिकल के दौरान सेट है। इस सीन में पॉलिटिकल प्लॉटिंग की शुरुआत होती है। कैशियस ब्रूटस को सीजर के अगेंस्ट भड़काने लगता है, जबकि सीजर खुद एक पब्लिक फिगर बन चुका है। सीन में सीजर, ब्रूटस, कैशियस, एंटनी सब एक ही जगह पर होते हैं। तो चलिए सीन का डिटेल एनालाइज करते हैं लाइन बाय लाइन। सीजर कॉल्स कैलिफोर्निया। सीन की शुरुआत होती है जब सीजर अपनी वाइफ को बुलाता है। कैलिफोर्निया, ये एक अथॉरिटिव टोन में कहा गया है। इससे हमें सीजर के कमांड और पावर का एहसास होता है। फिर कैस्का सब लोग को चुप करवाता है, ये बोल के पीस हो, सीजर स्पीक्स। ये दिखाता है कि सीजर के बोलने पर सब लोग चुप हो जाते हैं। रिस्पेक्ट और फियर दोनों ही उसकी पर्सनालिटी का पार्ट है। ल्यूब्रिकल रेस सुपरस्टिशन। सीजर एंटनी को बोलता है कि जब वो रेस दौड़ेगा तो कैलिफोर्निया को टच करे। ये एक सुपरस्टिशन था। उस टाइम के लोग मानते थे कि ल्यूब्रिकल रेस के दौरान अगर किसी बैरन वुमेन को टच किया जाए तो फर्टाइल हो जाती है। सीजर भी ये बिलीव फॉलो करता था और चाहता था कि कैलिफोर्निया का बैरन जो वुमेन है वो फर्टाइल हो जाए ताकि उसकी लेगेसी आगे बढ़े। ये उसके पर्सनल और पॉलिटिकल एम्बिशन को दिखाता है। सूटसेयर्स वार्निंग। अचानक से एक सूटसेयर यानी फ्यूचर बताने वाला आदमी सीजर को वार्न करता है, बी अवेयर द आइड्स ऑफ मार्च, यानी 15 मार्च तारीख से सावधान रहो। सीजर थोड़ा सरप्राइज होता है और पूछता है कि ये कौन है। ब्रूटस एक्सप्लेन करता है कि ये एक फ्यूचर टेलर है, लेकिन सीजर उसे लाइटली लेता है और कहता है ही इज़ अ ड्रीमर। सीजर उस वार्निंग को इग्नोर कर देता है और यही उसकी ट्रेजेडी का फर्स्ट साइन है। कैशियस स्टार्ट्स द कन्वर्सेशन। जैसे ही सीजर और एंटनी चले जाते हैं, कैशियस ब्रूटस से कन्वर्सेशन शुरू करता है। ब्रूटस काफ़ी सीरियस और उदास दिख रहा होता है। कैशियस कहता है कि उसने नोटिस किया है कि ब्रूटस आजकल गेम्स और फेस्टिवल में इंटरेस्टेड नहीं है। ब्रूटस एग्री करता है और कहता है कि उसका मन अभी शांत नहीं है। ये दिखाता है कि ब्रूटस अंदर से ही किसी कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा है। सीजर प्लांट्स डाउट। कैशियस ग्रेजुअली ब्रूटस के माइंड में डाउट डालना शुरू करता है। वो कहता है, मैं भी सीजर की तरह आज़ाद पैदा हुआ था, मतलब सीजर कोई देवता नहीं है। मैं और तुम भी उस जैसे ही हैं। पर वो कहता है, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज़ नॉट आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्फ, यानी अपनी हालत के लिए किस्मत को ब्लेम मत करो, गलती हमारी अपनी है। ये एक इमोशनल मैनिपुलेशन है जो ब्रूटस के पैट्रियोटिक फीलिंग्स को ट्रिगर करता है। कैशियस मैनिपुलेट्स ब्रूटस। कैशियस ब्रूटस को इमोशनली मैनिपुलेट करता है। वो कहता है, क्या हम सिर्फ सीजर के सर्वेंट्स बन के रहेंगे? ब्रूटस की नोबिलिटी और ऑनर को यूज़ करता है ताकि उसका सपोर्ट जीत सके। कैशियस स्लोली ब्रूटस को कन्विंस कर रहा है कि अगर सीजर किंग बन गया तो रोम के लिए खतरा होगा। ब्रूटस इस बात को सीरियसली लेना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सीजर एंटनी से बात करता है। वो कैशियस के बारे में कहता है, उसका लीन और हंगली लुक मुझे नहीं पसंद। सीजर को कैशियस से डाउट होता है क्योंकि वो बहुत सोचता है और ऐसे लोग पावर के लिए डेंजरस हो सकते हैं। एंटनी सीजर को अश्योर करता है, डोंट वरी कैशियस, डेंजरस नहीं है। लेकिन सीजर कहता है,
अगर मुझे डर लगता भी तो कैशियस से लगता। ये उसका इंट्यूशन दिखाता है, लेकिन फिर वो वार्निंग को इग्नोर कर देता है। कैस्का's अकाउंट। कैस्का ऑडियंस को बताता है कि एंटनी ने सीजर को 3 बार क्राउन ऑफर किया। सीजर ने हर बार क्राउन लेने से मना कर दिया, लेकिन उसने ऐसे एक्ट किया जैसे वो बहुत सैक्रिफाइस कर रहा हो। ये एक पब्लिक ड्रामा था, सिंपैथी और सपोर्ट जीतने के लिए। फिर कैस्का बताता है कि सीजर फेंट हो गया क्योंकि उसे सिंपैथी चाहिए थी। ये सीजर की ह्यूमन वीकनेस को हाईलाइट करता है। कैशियस प्लान। कैशियस ब्रूटस को पूरी तरह अपनी तरफ खींचना चाहता है, तो वो प्लान बनाता है कि वो ब्रूटस के घर अलग अलग हैंडराइटिंग में फेक लेटर्स डालेगा। इन लेटर में लिखा होगा कि रोम के सिटीजन सीजर के अगेंस्ट हैं। ब्रूटस जब ये पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि उसे सीजर के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये कैशियस की एक क्लेवर कॉन्स्पिरेसी है जिसमें वो ब्रूटस को एक मॉरल वॉरियर बनाकर यूज़ करना चाहता है। सीन के एंड में कैशियस ब्रूटस से कहता है, टिल देन थिंक ऑफ द वर्ल्ड, यानी जब तक डिनर पे मिलते हैं तब तक दुनिया की हालत के बारे में सोचो। ये एक हिडन मैसेज है रिवॉल्यूशन का। कैस्का और कैशियस सीजर का मजाक उड़ाते हैं। ब्रूटस कंफ्यूज्ड है, कैशियस प्लॉटिंग कर रहा है और सीजर अपनी पावर में इतना कॉन्फिडेंट है कि वार्निंग्स को इग्नोर कर रहा है। ये सीन ट्रेजेडी का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेट करता है। तो एक्ट 1 सीन 2 जूलियस सीजर एक ट्रेजेडी प्लॉट का एक मेजर टर्निंग पॉइंट है। इस सीन में शेक्सपियर ने ड्रामा, पॉलिटिक्स और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन तीनों को एक साथ ब्लेंड किया है। सीन का सरफेस पर मतलब सिंपल लगता है। सीजर एक फेस्टिवल में है, एक सूट से आके वार्निंग देता है और ब्रूटस और कैशियस की कन्वर्सेशन होती है, लेकिन अंदर से ये सीन पावर, एम्बिशन और बिट्रेयल का सीड बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं सीजर की। इस सीन में सीजर की अथॉरिटी क्लियरली दिखाई देती है। जब वो बोलता है सब चुप हो जाते हैं। उसका एंटनी को कैलिफोर्निया को टच करने के लिए कहना ये दिखाता है वो सुपरस्टिशियस भी है और लेगेसी को लेकर सीरियस भी। लेकिन जब सूट से वार्निंग देता है, सीजर उसे लाइटली ले लेता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस और इग्नोरेंस उसकी बड़ी वीकनेस बन जाती है। ये लाइन ट्रैजिक आयरनी क्रिएट करती है। हमें पता है कि डेंजर सच में आने वाला है, लेकिन सीजर को नहीं पता। फिर आते हैं कैशियस पर। कैशियस इस सीन का मास्टरमाइंड है। वो एक परफेक्ट मैनिपुलेटर की तरह ब्रूटस को सीजर के खिलाफ भड़काने लगता है। वो ब्रूटस की रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ को यूज़ करता है। उसे याद दिलाता है कि सीजर कोई देवता नहीं है, वो भी एक इंसान है जैसे हम सब। जब सीजर कहता है द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज़ नॉट आवर स्टार्स बट इन आवरसेल्फ, तो वो एक फिलॉसफी भी इंट्रोड्यूस करता है और ब्रूटस के गिल्ट को टारगेट भी करता है। कैशियस ब्रूटस को ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर सीजर को रोकना है तो उसके लिए एक्शन लेना होगा। ब्रूटस इस सीन में एक कॉन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर है। वो रोम से प्यार करता है, सीजर से भी दोस्ती है, लेकिन उसका कॉन्शियसनेस उसके अंदर से खींच रहा है। उसके अंदर एक मोरल डिलेमा चल रहा है और कैशियस उस कन्फ्यूज़न का फ़ायदा उठा रहा है। ब्रूटस अभी तक डिसीजन नहीं लेता, लेकिन कैशियस ने उसके माइंड में एक सीड डाल दिया है जो आगे चल के ट्रेजेडी बनेगा। सीन में कैस्का का रोल भी इम्पॉर्टेंट है। वो एक कॉमिक येट इंफॉर्मेटिव कैरेक्टर है। उसकी रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि सीजर पब्लिक इमेज बनाने में कितना क्लेवर है। जैसे क्राउन बार बार रिफ्यूज़ करना, फेंट होना, सब एक ड्रामा हो सकता है। कैस्का सीजर को एग्जैजरेट करता है, लेकिन उसके थॉट्स हमें पॉलिटिक्स और पब्लिक मैनिपुलेशन के रियल पिक्चर्स मिलती है।
और फिर एंड में जब कैशियस अपना फाइनल प्लान बताता है फेक लेटर्स का, तो ये क्लियर हो जाता है कि अब कॉन्स्पिरेसी फुल्ली एक्टिव हो गई है। कैशियस ब्रूटस को रोम का सेवियर बनाकर प्रेजेंट करेगा ताकि वो उसे सीजर के खिलाफ यूज़ कर सके। ये एक डेंजरस साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है और शेक्सपियर ने दिखाया है कि पॉलिटिक्स में सबसे डेंजरस वेपन वर्ड्स होते हैं। सो ओवरऑल ये सीन केवल एक डायलॉग एक्सचेंज नहीं, ये एक इमोशनल बैकग्राउंड है जहाँ फ्यूचर बिट्रेयल, सिविल वॉर और सीजर की डेथ का ग्राउंड वर्क तैयार हो रहा है। कैरेक्टर्स के अंदर के इमोशंस, मोटिवेशंस और फियर सब ग्रेजुअली रिवील हो रहे हैं। इस सीन के बाद ऑडियंस भी कंफ्यूज होती है, क्या सीजर सच में खतरनाक है? क्या कैशियस सेल्फिश है या पैट्रियोटिक? क्या ब्रूटस सही डिसीजन लेगा? ये अनसर्टेनिटी ही प्ले को एग्जैजरेटिंग बनाती है। शेक्सपियर ने इस सीन के थ्रू ये मैसेज दिया है कि जब पावर बैलेंस डिस्टर्ब होता है, जब लोग ईगो और एम्बिशन के बेस पे डिसीजन लेते हैं, तो ट्रेजेडी होती है। यहाँ से ड्रामा स्टार्ट होता है और आगे के सीन में ये और इंटेंस हो जाएगा। तो याद रखो, एक्ट 1 सीन 2 इज़ नॉट just a setup, it is a psychological foundation of the whole play. सीजर की ट्रेजेडी यहाँ से शुरू होती है, ब्रूटस के मोरल डाउनफॉल यहीं से बिगिन होता है और कैशियस की कॉन्स्पिरेसी यहाँ से शेप लेती है। दिस इज़ द रियल बिगनिंग ऑफ द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। Thank you so much for watching. Bye.